चलिए ऐसा ही होना चाहिए बाबू। हाँ, मम्मी का तबीयत ठीक है बाबू, ठीक ना? दिखा दिए डॉक्टर से, अच्छी है। अब कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक ना? चलो, तो आप लोग एकदम बढ़िया, एकदम चकाचक है ना आप लोग, एकदम टकाटक। तो चलिए बाबू, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। एक बार आप लोग बताएंगे बाबू, क्लास को स्टार्ट किया जाए। हाँ चलिए, हम भी ठीक है बाबू लोग। आप कैसे हैं? आप बढ़िया है ना? हाँ, मम्मी का तबीयत एकदम सही है। आप किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, उनको दिखा दिए हैं डॉक्टर से, और डॉक्टर साहब बोले हैं कि जल्द ही ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। थोड़ा सा टाइफाइड के कारण एक एक हफ्ता से उनको फीवर लग रहा था, तो इसी कारण से बीमार थी, ठीक ना? और सही हो गई। होता नहीं है गांव में, क्या होता है गांव में, डॉक्टर नहीं होता है तो कंपाउंडर, छोटा मोटा जो कंपाउंडर होता है झोला छाप, उससे लोग दवाई लेते हैं, और उनका दवाई जल्दी असर नहीं करता है, कभी कभी असर भी कर जाता है। तो वही हाल हो रहा था, तो उनसे दवाई लेके खाती थी, लेकिन दवाई सूट नहीं करता था, ठीक ना? तो वही चीज हुआ कि जब एमबीबीएस डॉक्टर से दिखवा दिए तो एकदम दवाई काम कर गया, है ना? तो वही चीज होता है कि एमबीबीएस डॉक्टर जो होता है भाई, वो तो एमबीबीएस होता है, ठीक ना? वो तो भाई उसके पास नॉलेज, ठीक ना, नॉलेज वह पढ़ के ग्रहण करता है, और जो कंपाउंडर होता है वह क्या होता है, प्रैक्टिकल करके नॉलेज को ग्रहण करता है, ठीक ना? तो ये चीज होता है, यही अंतर है, ठीक ना? वो पढ़ के नॉलेज ग्रहण करता है, इसके बाद प्रैक्टिकल करता है, और वह क्या करता है, सिर्फ प्रैक्टिकल से, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों एमबीबीएस के साथ होता है, और कंपाउंडर के साथ सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, ठीक ना? तो इसीलिए आप लोग जब भी, आप लोग का अगर तबीयत खराब होता है, तो जब भी आप लोग के घर में या कोई भी सदस्य का तबीयत खराब होता है, तो आप लोग एमबीबीएस से ही डॉक्टर से दिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना? चलिए बाबू, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बताएंगे बाबू, आप लोग जल्दी से आप लोग बताएंगे क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आप लोग बताएंगे क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से बताएंगे क्लास को स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए बाबू, अब क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और हम लोग बाबू पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.1 को पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बाबू लगभग सारे सवाल को हम लोग कर लिए थे। इसमें एक सवाल शायद रह गया था, ठीक ना? इसमें एक सवाल शायद रह गया था, है कि नहीं? सही बात। इसमें एक सवाल रह गया था, और सवाल आपका कौन सा रह गया था? ये वाला सवाल रह गया था, ये वाला सवाल बाबू आप लोग का रह गया था, है कि नहीं बाबू? चलिए, तो इस सवाल को हम आपको पहले करवाते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक ना? 4.2 में हम लोग एंट्री करेंगे। इसके बाद ये जो चैप्टर है बाबू आप लोग का 2 से 3 दिन में आप लोग का समाप्त हो जाएगा। संडे को बाबू स्पेशल आप लोग का सिलेबस का 2 घंटा का क्लास होगा 8 बजे से, ठीक ना? आप लोग का 8 बजे से सुबह में, 8 बजे से सुबह में बाबू, 8 बजे से सुबह में संडे को बाबू आप लोग का सिलेबस का स्पेशल क्लास होगा 2 घंटा का, 2 आवर का क्लास होगा। तो वह क्लास को आप लोग मिस मत करिएगा, जरूर करिएगा, ठीक ना? चलिए आइए बाबू, तो हम लोग इस सवाल को करते हैं, और इस सवाल में क्या कहता है पहले ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो कहता है हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ए बाबू ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो ये सवाल में आप लोग को द्विघात समीकरण, आपको यहां पे जो सवाल है इसमें कहता है, ये सवाल में कहता है द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो बाबू सबसे पहले इस सवाल को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, ठीक ना? और इसके बाद हम लोग रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी का चाल निकालेंगे। एक बच्चा अनमोल कुमार जी लिखते हैं कि समय कई घाव देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। समय कहीं घाव देता है, शायद इसीलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते। बिल्कुल बाबू सही बात है आपका, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते बाबू। आइए सवाल पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको हम कुछ बताना चाहेंगे। बताइए तो बाबू, अगर हम आपसे कहेंगे एक फार्मूला आपको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखाना चाहेंगे, तो आपको पता भी होगा कि दूरी बराबर क्या होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, ठीक ना? चाल गुने क्या होता है बाबू, समय होता है। अगर हम लोग यहां से अगर चाल निकालना चाहेंगे, तो चाल बराबर क्या होगा अपने साथ, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होगा बाबू, दूरी बटा समय होगा। उसी प्रकार अगर हम लोग समय निकालना चाहेंगे, तो समय बराबर हमारा क्या होगा, दूरी बटा चाल हो जाएगा। ये तो सभी लोग को ये फार्मूला आता होगा, ये फार्मूला तो सभी बाबू को आता होगा। आता है कि नहीं आता है? ये फार्मूला तो सभी बाबू को आता होगा, ये तो सबको याद होगा। बाबू एक बात मुझे बताओ, अगर हम आपसे बोले कि आपको 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर जाना है,
और आप जाएंगे 10 की चाल से, आप जाएंगे, आपका दूरी बाबू यहां पे कितना है, एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करना। 50 किलोमीटर दूरी है और समय सॉरी चाल आपका यहां पे मान लेते चाल आपका 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बाबू आपको समय कितना लगेगा, जाने में समय कितना लगेगा। 50 किलोमीटर आपको दूरी तय करना है और चाल आपके पास 10 किलोमीटर पर आवर है, तो बाबू आपको कितना समय लगेगा। एक बार मुझे सभी लोग कमेंट करके बताना कि 50 किलोमीटर जाएंगे आप और चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको कितना समय लगेगा, बताएंगे बाबू सभी लोग। मेरा घर बाबू अंकित कुमार जी, मेरा घर मधुबनी है और मधुबनी में फुलपरास और घोड़िया के बीच में एक गांव आता है बेल्हा, और बेल्हाई गांव का अभी बिहार की जो अच्छा बिहार का परिवहन मंत्री कौन है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे बिहार का परिवहन मंत्री कौन है। आप लोग को पता है बिहार का परिवहन मंत्री कौन है, बिहार का परिवहन मंत्री कौन है, आप लोग को पता है बिहार का परिवहन मंत्री कौन है, बताइए। तो अगर पता है तो एक बार बताइएगा, इसके बाद इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बाद सवाल पे आते हैं। ठीक है बाबू, मामी का तबीयत सही है, ठीक ना, चलिए बताएंगे बाबू बिहार का परिवहन मंत्री आपको याद है, नहीं याद है, नहीं पता है। बिहार का परिवहन मंत्री, बिहार का पूछ रहे हैं, भारत का नहीं पूछ रहे आपको, बिहार का शीला मंडल, बहुत अच्छा। तो ये जो शीला मंडल बाबू है, बिहार का परिवहन मंत्री जो शीला मंडल है वह मेरी गांव की है, शीला मंडल जो है वह बेल्हा की है, और मेरे घर से उसका जो आवास है, उसका आवास मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी पर है, मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। परिवहन मंत्री शीला मंडल का जो आवास है बेल्हा में, वो मेरे घर से कितना दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर है, यही बाबू है, यही गांव से हम बिलोंग करते हैं, ठीक ना। आइए अब इस सवाल को हम आपको करवाते हैं बाबू, इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। बाबू समय के बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या लिखते हैं, चाल लिखते हैं। बाबू दूरी कितना है अपने पास, 50 है, चाल कितना है, 10 है, काटेंगे कितना बार में, 5 बार में, तो बाबू यहां पे आपका समय कितना आएगा, 5 आवर का समय आएगा, कितना आएगा बाबू, 5 आवर का समय आएगा। समझ में आया, एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बताना क्या यहाँ पे समझ में आया। यहाँ पे हमने समय निकाला 5 आवर, क्या आप सभी को समझ में आया। उसी प्रकार आप मुझे बताना, अगर दूरी बाबू, अगर दूरी 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है और चाल बाबू आपका 25 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पे समय क्या होगा, यहां पे समय क्या होगा, बताओ यहां पे समय क्या होगा, सभी लोग बताएंगे यहां पे समय क्या होगा, यहां पे समय क्या होगा, जल्दी से बताएंगे बाबू यहां पे समय क्या होगा। चलिए यहां पे समय क्या होगा, तो सर कहेंगे सर यहां पे तो समय हो जाएगा हम लोग का, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, और दूरी सर 50 है और चाल 25 है, तो यहां पे हम लोग का समय हो जाएगा 2 आवर, कितना हो जाएगा, 2 आवर हो जाएगा। बाबू आपने क्या देखा, आपने कुछ देखा, बताओ आपने कुछ देखा, आपने सर बिल्कुल देखा, दूरी कांस्टेंट है, दूरी क्या है बाबू, कांस्टेंट है, यहां पे जितना दूरी है उतना ही दूरी यहां पे है, यहां पे 50 किलोमीटर दूरी है, यहां पर भी दूरी 50 किलोमीटर है, लेकिन यहां पे चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और यहां पे चाल 25 किलोमीटर पर आवर है बाबू, यहां पे चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और यहां पे चाल क्या है, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो बाबू यहां पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि दूरी सेम रहने पर अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। देखो चाल इसका कम है इसके तुलना में, और इसके तुलना में अगर समय देखा जाए बाबू तो इसका समय क्या है, इसका समय आपका ज्यादा है। अगर दूरी कांस्टेंट है, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा बाबू, ठीक ना, समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या यहां पे समझ में आया, अगर दूरी बाबू कांस्टेंट होगा, दूरी क्या होगा, नियत होगा, तो चाल अगर कम होगा, इस दोनों का चाल देखिए बाबू, ये चाल आपका कम है इससे, है ना कम बाबू, तो यहां पे समय जो होगा इस समय से क्या होगा, ज्यादा समय होगा, मतलब यहां पे जो समय लगेगा इस समय से क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। दूरी कांस्टेंट होता है तो ध्यान रखना, चाल अगर कम है तो ज्यादा समय लगेगा, चाल ज्यादा है तो कम समय लगेगा। आप देख लीजिए यहां पे चाल बाबू 10 था तो समय 5 लग रहा था, यहां पे चाल 25 था तो समय 2 लग रहा है, मतलब चाल ज्यादा तो समय कम और चाल कम तो समय ज्यादा लगेगा। समझ में आया, चलो अब इसी कंसेप्ट को यहां पे लगाते बाबू, आ जाइए इसी कंसेप्ट को हम यहां पे लगाते हैं। यहां पे बाबू आपको इसका बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, और नहीं तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, आप लोग के पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए।
चलिए 25 आया, 25 हम अपने मन से लिए थे बाबू। यहाँ पे जो 25 लिए थे, ये 25 हम अपने मन से लिए थे, ठीक ना, ये 25 हम अपने मन से लिए थे। आइए अब इसको हटाते बाबू, चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग अब सवाल को सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिखिएगा। अब आइए बाबू, यहाँ पे कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से बाबू तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो उसे तो कहता है वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ठीक ना। आइए बाबू, यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे बनाइएगा सवाल को। सबसे पहले आप मानिएगा यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल, माना कि रेलगाड़ी का चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है बाबू। अब मुझे बताओ बाबू, अगर चाल आप इतना माने हैं रेलगाड़ी का, दूरी बाबू आपके पास इतना है, यहाँ पे दूरी कितना है बाबू, इतना है, तो आपका समय कितना निकलेगा। आप सर यहाँ से अगर हम प्रश्न से देखें, अगर हम लोग प्रश्न के अनुसार देखें बाबू, तो दूरी अपने पास 480 किलोमीटर है और चाल हमने x माना है, तो समय कितना निकलेगा। तो यहाँ पे बाबू हम लोग का जो समय निकलेगा, दिखना ध्यान से, एकदम ध्यान से, 480 दूरी है बाबू और चाल x है, तो यहाँ पे आपका समय 480 बट्टा x, मतलब समय बराबर हम आपको लिखाए थे दूरी बट्टा क्या होता है, चाल होता है। दूरी बट्टा क्या होता है, चाल होता है। तो बाबू यहाँ पे दूरी आपका 480 है, 480 दूरी है, चाल x है, तो समय आपका 480 बट्टा x हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो ध्यान से बाबू, कहता है आगे कहता है सवाल में, इसकी चाल अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इसका मतलब बाबू चाल कितना होती, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। अगर कहता है सवाल में यदि उसका चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, बाबू देखो चाल को हमने क्या माना है, x। सवाल कहता है x नहीं होता, x से कितना कम, 8 कम होता, इसका मतलब x माइनस 8 होता, इतना होता, तो उसी दूरी को तय करने में कहता है 3 घंटा अधिक लगता। सिंपल सी बात है, अभी आपको बताया है दूरी क्या है बाबू, कांस्टेंट है। यहाँ पे चाल कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, चाल ज्यादा होगा समय कम लगेगा, इसीलिए बाबू यहाँ पे चाल कम हो गया है तो समय ज्यादा लग रहा है पहले के तुलना में। मतलब यहाँ पे जितना समय लग रहा था इसके अपेक्षा यहां से जो समय निकलेगा बाबू, वह समय कितना ज्यादा होगा, 3 घंटा ज्यादा होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो सबसे पहले बाबू यहां पे हम लोग अगर निकालना चाहेंगे समय, तो 480 बट्टा करेंगे बाबू x माइनस का 8, x माइनस का 8 कर देंगे बाबू। यहां ये जो समय आपका है इस समय से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 3 घंटा ज्यादा है। तो बाबू इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे सर 3 के बराबर हो जाएगा। अंतर कितना के बराबर, ये दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह 3 के बराबर होगा, क्योंकि इस समय से यह जो समय है 3 घंटा ज्यादा है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर कितना का, 3 का हो जाएगा। अब बाबू यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे आप, यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका x माइनस 8 गुना में x होगा, इससे बाबू इसमें भागा दीजिएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा, ठीक ना। और यहां पे एक काम करें हम, यहां पे हम क्या करते हैं 480 को कॉमन ले लेते बाबू, तो यहां पे आपका 1 बट्टा x माइनस 8 बचेगा और माइनस बाबू यहां पे 480 कॉमन हो गया है तो 1 बटा यहां पे x बचेगा। अब बराबर में कितना 3। अब यहां से बाबू आप 480 को रहने दीजिए, या आप इसको इस पट्टी भी कर सकते हैं, आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, नहीं भेजना चाहते तो पहले इसको इधर रखिए और इसके बाद इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x माइनस 8 गुना में बाबू x आपका एलसीएम हो जाएगा। अब इससे इसमें भागा दीजिएगा, ये कटेगा, ये बचेगा, यहाँ पे x हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो, इसके बाद माइनस है बाबू यहाँ पे, इसके बाद इससे इसमें भागा दीजिएगा तो ये कटेगा, ये बचेगा, और यहाँ पे बाबू 1 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक ना। एकदम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे बाबू, एकदम ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ठीक ना। चलो यहां पे आपका 480 था, बराबर में कितना 3। अब बाबू यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से हम लोग आगे बढ़ते बाबू। अब इस बाबू 480 को हम लोग इस पट्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये बट्टा में आ जाएगा, तो इधर क्या होगा आपका x बाबू, इस माइनस से इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस x प्लस 8 हो जाएगा, और बट्टा में बाबू क्या है, इस बाबू इस x से इस दोनों में गुना होगा तो x स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, तो बाबू 3 बट्टा हो जाएगा 480। यहां पे देखिएगा x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में है, बाबू कट जाएगा। अब यहां पे आपका क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर बचेगा 8
और नीचा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x अब बराबर बाबू कितना, यहां से काटेंगे, एक 3 का 3 और 16 या 48 मतलब 160 पर में कटेगा, तो 1/160 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो जाएगा 16 8 कितना होता है, जल्दी से बताओ कितना होता है, 112 एंड सॉरी 128 ना, 128 तो 1280 हो जाएगा। और इसको बाबू इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका बन गया द्विघात समीकरण, ये आपका बन गया क्या बाबू, यहाँ पे द्विघात समीकरण बन गया, यहाँ पे क्या बन गया बाबू, ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। और यही आपको यहाँ पे लिखना था द्विघात समीकरण। क्या यहाँ पे आप सभी को समझ में आया, एक बार बताना। इसके बाद आगे हम आपको चाल निकाल के बता देते हैं, आगे रेलगाड़ी का चाल कैसे निकालेंगे वो आपको आगे बताते हैं, ठीक ना। यहां तक आपको अगर समझ में आ गया तो एक बार जरूर यस लिख के भेजेंगे, यस सर मुझे यहां तक समझ में आ गया। जल्दी से बताएंगे बाबू, जल्दी से एक बार बताएंगे सभी लोग कि यहां तक आप लोग को समझ में आया। अगर यहां तक सभी लोग को समझ में आया है तो एक बार जरूर कमेंट करेंगे यस सर, और नहीं आया तो नो सर कहेंगे। देखिए देखिए बाबू, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पे रेलगाड़ी का चाल हमने x माना, ठीक है। दूरी सवाल में कितना दिया गया था, 480 दिया गया था। अब देखो अगर हम यहां से समय निकालेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, आपके सर समय हमारा हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। दूरी 480 है बाबू और चाल कितना x है, तो समय आपका इतना हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझना, समय कितना हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। अब सवाल कहता है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, बाबू कहता है देखो चाल कहता है x नहीं, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होता, ये कहता है बाबू सवाल। अब सवाल क्या कहता है, अब आगे कहता है चाल x नहीं होता, चाल कितना होता, x माइनस 8 होता, इतना होता। आगे कहता है यदि इसकी चाल इतना कम होती, मतलब x नहीं होता, कितना होता, x माइनस 8 होता, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। इसका मतलब बाबू चाल आपका इतना होता तो वही दूरी कितना, 480, तो 480 दूरी को इस चाल से तय करेंगे बाबू तो दूरी बट्टा चाल, तो ये आपका आ जाएगा समय, ये क्या आ जाएगा आपका समय आ जाएगा। तो बाबू इस चाल से इस दूरी को तय करेंगे तो इतना समय लगेगा, और जब इस चाल से इस दूरी को तय कर रहे थे इतना समय लग रहा था। बाबू इस समय के तुलना में ये जो समय है वो कितना अधिक है, 3 घंटा अधिक है। मतलब ये वाला समय जो है इससे कितना अधिक, तो 3 घंटा अधिक है। तो बाबू इसमें से इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा, होगा ना, 3 के बराबर हो जाएगा। ये वाला समय इस समय से कितना अधिक है, 3 घंटा अधिक है। तो इसका इसमें से इसको घटाएंगे बाबू, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब यहां पे 480 और बट्टा में x माइनस 8 और माइनस में 480 बट्टा में x बराबर जो हमारा होगा वह 3 के बराबर हो जाएगा। समझ में आया, बोलो बाबू जल्दी से बताओ, अब आया समझ में। ये जो समय है बाबू इस समय से कितना अधिक है, 3 घंटा ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। यही सवाल कहता है ना, इसमें से इसको घटा देंगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे हमने क्या किया बाबू, 480 हमने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, ऊपर से 480 कॉमन हो गया तो यहां पे कुछ होने बचा तो 1, तो 1 यहां पे लिखे हैं। अब बट्टा में क्या है, x माइनस 8 है, x माइनस 8 लिखे हैं। इसके बाद माइनस था तो माइनस, यहां से भी 480 कॉमन हो गया है तो यहां पे 1 बचेगा, नीचे x है तो 1 बटा x हो जाएगा, बराबर में कितना है, 3 है। अब बाबू इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पे एलसीएम लेंगे, आप भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम लेना पड़ेगा, मतलब हर का एलसीएम लेना पड़ेगा। बाबू हर का एलसीएम लेंगे तो यहां पे एलसीएम आपका इतना होगा, इससे 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 इसमें डिवाइड करेंगे बाबू, ये आपका कटेगा, यहां पे x बचेगा, x से 1 में गुना आप करेंगे तो x हो जाएगा। यहां पे माइनस है बाबू माइनस, इससे जब इसमें भाग देंगे x x कट जाएगा, आपका इतना बचेगा, और इससे जब 1 में गुना करेंगे आपका इतना हो जाएगा, बराबर में कितना, 3। अब देखिए बाबू यहां पे इस 480 को क्या करेंगे, उस पट्टी भेजेंगे हम लोग तो 3 बटा हो जाएगा 480, और यहां पे क्या होगा, x माइनस, इस माइनस से इस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस x प्लस में हो जाएगा बाबू 8, माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब बट्टा में क्या है, तो x माइनस 8 है, गुना में x है, बाबू x से इस दोनों में गुना होगा तो x स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। समझ में आया। अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे ये x आपका प्लस में है, ये x आपका माइनस में है, तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 8, नीचे आपका ये बचेगा। अब बराबर में बाबू देखो क्या होगा, 3 का 3 और इसको काटेंगे बाबू 160 बार में कट जाएगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, बराबर में 160 हो जाएगा, ठीक ना। तो बाबू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे 8 से गुना 160 में होगा और 1 से गुना बाबू इसमें होगा, x स्क्वायर माइनस 8x में होगा, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का 8x हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 8 गुना 160 बराबर कितना, 160 में 8 से आप
जब गुना करेंगे तो 1280 होगा, तो बाबू बराबर में 1280 होगा। इस 1280 को इधर भेजेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस में आपका हो जाएगा 1280 और बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब आया समझ में? अब आया समझ में? एक दो बार बाबू इसको बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे ना, जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक दो बार इसको बनाएंगे ना खुद से, जब आप एक दो बार ट्राई करेंगे तो जरूर ये सवाल आपसे बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बाबू। इतना काम आपको यहां तक करना था। पहले द्विघात समीकरण के रूप में इस सवाल को निरूपित करना था, तो हमने निरूपित कर दिया। अब हमको निकालना है ट्रेन का चाल। तो बाबू यहां पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहां से इस द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अब द्विघात समीकरण क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x है और इसके बाद माइनस का 1280 बराबर 0। अब ध्यान से समझना, यहां पे एक्स स्क्वायर के गुना में बाबू 1 है और यहां पे अचर पद आपका माइनस 1280 है। बाबू माइनस 1280 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हम लोग का माइनस 1280 आएगा। अब इस माइनस 1280 को दो ऐसी संख्या में आपको तोड़ना है जिसका गुना करने पे बाबू आपको माइनस 1280 आ जाए और जोड़ या घटा करके आपको बाबू माइनस का 8 आ जाए। क्योंकि सर ये बड़ा संख्या है तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो बाबू इस प्रकार आपको तोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार आप तोड़ेंगे। यहां पे 2 से लगाएंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 0। फिर बाबू यहां पे लगाएंगे 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0। फिर आप 2 से लगाएंगे 16 दूना 32, 0। इसके बाद बाबू यहां पे आप 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, 0। यहां पे फिर 2 से लगाएंगे आपका कितना आएगा 40 दूना 80। फिर 2 से लगाएंगे 20 दूना 40। फिर 2 से लगाएंगे बाबू 2 दाहे का 20। फिर यहां पे 2 से लगाएंगे आप तो 2 पंचे 10। अब नहीं लगेगा भाग, अब भाग नहीं लगेगा बाबू। तो इसको आप कैसे तोड़ेंगे, आप इसको कैसे तोड़ेंगे जल्दी से बताएंगे बाबू। यहां पे आपको दो संख्या में तोड़ना है, इस संख्या को 1280 को, और तोड़ करके लाएंगे और गुना करने पे आपको माइनस 1280 आना चाहिए और जोड़ या घटा करके बाबू आपको क्या आना चाहिए, जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 8 आना चाहिए। तो बाबू यहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 दूना 4 दूना 8 और पंचे कितना 40। या आप ऐसे सोचिए 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और यहां पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यही ना, ठीक है ना बाबू। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहां पे 32 हो जाएगा। यहां से आपका 32 हो जाएगा। 5 2 का गुना करेंगे बाबू तो 32 आएगा और यहां से 5 2 2 2 का गुना मतलब 3 2 और 1 5 का गुना करेंगे बाबू तो आपका 40 आएगा। एकदम ध्यान समझ रहा, 40 आएगा बाबू। ये दोनों का अंतर हम लोग देख रहे हैं 8 आ रहा है, लेकिन हमको यहां पे माइनस का 8 लाना है। तो बाबू यहां पे इस संख्या को आपको 40 और 32 में तोड़ना पड़ेगा। 40 और 32 में तोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। 40 और 32 में जब तोड़ेंगे आप और इसका गुना आप करेंगे बाबू तो आपको 1280 मिल जाएगा, लेकिन माइनस में 1280 लाना है गुना करके, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर यहां पे तो माइनस में 8 भी लाना है, जोड़ या घटा करके और गुना करके माइनस में 1280। तो सर माइनस में 8 लाने के लिए बड़का वैल्यू में माइनस लगा देंगे और छोटका वैल्यू में प्लस लगा देंगे, तभी जाके हम लोग का यहां पे माइनस 40 प्लस 32 हम लोग का यहां पे माइनस का 8 आ जाएगा। और गुना करेंगे माइनस 40 में प्लस 32 से, तो हम लोग का यहाँ पे माइनस का 1280 आ जाएगा। बिल्कुल आपका सेटिस्फाई हो गया बाबू। अब आ जाइए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बाबू आपको इस एक्स स्क्वायर को जॉ का तौ लिखना है और यहां से आप क्या करेंगे, माइनस 40 को उठाएंगे, यहां पे लिखेंगे और इसमें क्या लगा देंगे बाबू, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स लगा देंगे। इसके बाद इस प्लस 32 को उठा के यहाँ पे लिखेंगे और इसमें क्या करेंगे आप एक्स लगा देंगे और इस 1280 को बाबू माइनस 1280 को जॉ का तौ बाबू। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे बाबू इस दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लेना है और इस दोनों में से जो आपको कॉमन मिल रहा है कॉमन ले लेना है। यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे बाबू आपको x कॉमन मिलेगा, यहां पे x बचेगा, यहां पे आपको 40 बचेगा। यहां से बाबू आप प्लस 32 कॉमन लेंगे, यहां पे आपका x बचेगा, यहां से आपका 40 बचेगा, बराबर में 0। बाबू यहां पे x माइनस 40 दोनों स्थान पे है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहां पे x बचेगा, यहां पे प्लस का 32 बचेगा, बराबर में 0। बाबू एक बार आपको क्या करना है, x माइनस 40 के बराबर 0 करना है, तो आपका x बराबर आ जाएगा 40 और एक बार जब x प्लस 32 के बराबर आप 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 32। और बाबू ध्यान रखना आपको, यहां पे हमेशा आपको प्लस में ही वैल्यू लेना है, हमेशा प्लस वाला वैल्यू लेना है। यहां पे प्लस में बाबू आपका 40 है तो यहां पे आपका रेलगाड़ी का जो चाल होगा, यहां पे बाबू आपका रेलगाड़ी का जो चाल होगा, आप कहेंगे सर यहां पे रेलगाड़ी का, अतः लिख देंगे बाबू, अतः रेलगाड़ी का चाल
चाल जो हमारा होगा, क्योंकि रेलगाड़ी का चाल हमने x माना था बाबू, और x का वैल्यू आपको जब भी लेना है पॉजिटिव वाला लेना है, तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया बाबू? आगे बढ़ा जाए, चलो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता देंगे कि यहां तक सभी को क्लियर है बाबू। यहां तक आपको समझ में आ गया था, यहां तक हमने आपको समझाया था, और इसके बाद हमने इस द्विघात समीकरण को बाबू तोड़ा है, यहां से ब्रेक किया है, और ब्रेक करके x का मान हम लोग निकाला है बाबू। x का मान 40 आया है, x का मान -32 आया है, दो मान x का निकला है बाबू, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण में दो मूल्य निकलता है, ठीक ना। एक मूल्य यहाँ पे 40 है, दूसरा आपका -32 है बाबू, और यहाँ पे आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, जो प्लस में वैल्यू होगा वही आपको लेना है। यहाँ पे आपका रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आया समझ में? इतना लॉन्ग ए बाबू, ये जो सवाल है ना तोहर, ये सवाल तोरा जब भी पूछेगा तो 5 मार्क में पूछेगा। जब भी पूछेगा तोरा से तो 5 मार्क में सवाल पूछेगा। समझ में आया? 5 नंबरिया में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो बाबू यहां तक तो आपको हम समझा दिए थे। देखो हमने रेलगाड़ी का चाल x माना बाबू, यहां से सबसे पहले हमने समय निकाल लिया। 480 दूरी दिया गया था, तो रेलगाड़ी का चाल हमने x माना, तो 480 बट्टा x ये हमारा समय निकल के आया, ये इतना समय निकला। इसके बाद आगे कहता है सवाल में, यदि इसकी चाल इतना कम होती तो 3 घंटा अधिक लगता उसी दूरी को तय करने में। तो बाबू चाल हमने x माना था, अब चाल आपका x - 8 हो जाएगा, क्योंकि सवाल कहता है कि अगर चाल 8 कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता। दूरी बाबू 480 है और चाल आपका इतना हो गया, तो बाबू यहां से आपका समय निकला। ये जो समय होगा, इस समय के तुलना में कितना ज्यादा? 3 घंटा ज्यादा होगा। तो बाबू दोनों समय का अंतर हमने 3 के बराबर कर लिया। यहां से हमने 480 कॉमन ले लिया, हमारे पास इतना आया, इसको हमने सॉल्व किया बाबू। सॉल्व करके हमारा यहां से हमारा द्विघात समीकरण इतना आ गया। तो ये बाबू हम लोग का द्विघात समीकरण बना, और इस द्विघात समीकरण को हमने सॉल्व किया आगे, तो बाबू हम लोग का x का मान आया 40 और -32। तो बाबू इसमें से पॉजिटिव वाला मान आपको लेना है, तो रेलगाड़ी का चाल हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया? रेलगाड़ी का चाल हम लोग का क्या हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आगे बढ़ते बाबू, अगला सवाल आपका एक्सरसाइज 4.2 है। अब इस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जल्दी से बताइए बाबू, अब इस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग तैयार हो जाइए। अब कहता है सवाल, पहला सवाल इसका कहता है, गुणनखंड विधि से कहता है निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना है बाबू। यहाँ पे मूल कहने का मतलब यहाँ पे आपको हल निकालना है, हल यहाँ पे आपको निकालना है, ठीक ना। आइए बाबू, यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण पहला सवाल का पहला में द्विघात समीकरण बाबू है x² माइनस का 3x है बाबू, और माइनस का 10 बराबर 0 है। तो यहाँ पे इसका क्या करना है? हल निकालना है, मूल निकालना है बाबू, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। बाबू गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना है, तो गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करने आता होगा, क्योंकि हमने आपको थ्योरी क्लास में भी बताया था, और अभी जो बताया है ये वाला मेथड, यही मेथड को हम लोग कहते हैं गुणनखंड विधि बाबू, ठीक ना। तो इसको गुणनखंड विधि से आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा? यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि अचर x² के गुना में क्या है। तो बाबू यहाँ पे गुना में कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। यहाँ पे 1 है x² के गुना में, और बाबू अचर पद आपका -10 है, तो 1 से आप -10 में गुना करेंगे तो आपका -10 आएगा। अब इस बाबू इस -10 या कह सकते हैं इस 10 को दो ऐसी संख्या में आप तोड़ने का प्रयास करिए जिसका गुना करने पे -10 आ जाए, जोड़ या घटा करके बाबू -3 आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसको हम 5 और 2 में तोड़ने का प्रयास करेंगे। छोटा संख्या है, पता चल गया कि 5 2 में तोड़ना पड़ेगा, और इसका अंतर देख के आपको पता चल रहा है कि सर यहाँ पे 3 आ रहा है, लेकिन माइनस में 3 लाना है बाबू। जब भी माइनस में लाना पड़ेगा तो बड़का वाला वैल्यू में माइनस लगा दो, छोटका वाला वैल्यू में प्लस लगा दो। जब भी यहाँ पे माइनस में आपको लाना पड़े वैल्यू जोड़ या घटा करके, तो दिमाग में रखना कि बड़का वाला वैल्यू में माइनस लगा देना है, छोटका वाला वैल्यू में प्लस लगा देना है, ठीक है। चलो, अब यहां पे आपको क्या करना है? इस x² को चौकत्तों लिखना है, और यहां से बाबू आप -5 को उठा के यहां पे लिखेंगे, और इसमें क्या लगा देंगे? यहां पे x है तो x लगा दीजिए, +2 को उठा के यहां पे लिखिए, x है तो x लगा दीजिए, और माइनस के बाबू यहां पे 10 बराबर में 0। मतलब पहला x² को चौकत्तों और लास्ट वाला का बाबू -10 को हम चौकत्तों लिखते हैं।
बीच वाला को क्या करते हैं, यहां पे जो तोड़ के संख्या आता है उसको उठा करके क्या करते हैं बाबू, यहां पे जो चर रहता है उस चर को लगा करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, ठीक ना। बस यही काम करते हैं। आगे देखिए क्या होगा। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन, और यहां से इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे बाबू। इसमें कॉमन आपका x आएगा, यहां पे x बचेगा, यहां पे माइनस का 5 बचेगा। यहां से आपका कॉमन बाबू 2 हो जाएगा, यहां पे x बचेगा, यहां पे माइनस का 5 बचेगा, बराबर में 0। बाबू देखो यहां पे x माइनस 5 दोनों स्थान पे कॉमन है, तो आपका कॉमन हो जाएगा x माइनस 5। तो यहां पे x बचेगा, यहां पे प्लस का 2 बचेगा, बराबर में 0। बाबू एक बार आप इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। यहां पे बाबू आपका, यहां पे हम इसको घेर देते हैं या इसको हटा दे, चलो इसको हटा देते हैं हम। यहां पे आपका या रहने देते बाबू, ताकि आप लोग को थोड़ा सा अच्छा रहेगा देखने में कैसे तोड़े हैं हम, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, घेर के आपको सॉल्व कर देते हैं। एक बार क्या करना बाबू, आप x माइनस 5 के बराबर 0 करना, तो x का मान आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। और एक बार क्या करना, आप x प्लस 2 के बराबर 0 करना, तो बाबू यहां से आपका x का मान माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक ना। x का मान माइनस का 2 आ जाएगा। तो आप लेंगे सर यहाँ पे जो हम लोग का मूल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल बराबर हम लोग का हो जाएगा 5 कॉमा माइनस 2। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे बाबू, आप सभी को समझ में आया क्या? एक बार आप सभी लोग मुझे बताने का कष्ट करेंगे, क्या आप सभी को समझ में आया? सभी लोग बताएंगे बाबू, सभी लोग एक बार बताएंगे क्या आप सभी को समझ में आया? एक बार मुझे सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे क्या आप सभी को समझ में आया? तो बाबू गुणनखंड विधि से आप लोग इसी प्रकार मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो एक बार और समझा दे। चलो बाबू इसको हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना होता है। ये अचर पद में क्या करना, आप एक्स स्क्वायर के जो गुना में रहता है बाबू, उसका गुना हम लोग क्या करते हैं, अचर पद के साथ करते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ अचर पद का गुना करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बाबू यहाँ पे 1 है और अचर पद -10 है, तो 1 का गुना -10 के साथ किए हैं, यहाँ पे -10 आया। अभी 10 को आप दो ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे आपको -10 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके यहां पे जो -3 है वो आपका आ जाए। तो बाबू इसको हम 5 2 में तोड़ दिए और इसमें माइनस लगा दिए, इसमें प्लस लगा दिए। क्यों लगाए माइनस में, क्योंकि बाबू यहां पे आपको माइनस लाना है जोड़ या घटा करके। माइनस में 3 लाना है, तो माइनस में 3 लाने के लिए बड़का वैल्यू में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, छोटका वैल्यू में प्लस लगाना पड़ेगा, तभी जाके बाबू यहां से आपको -3 मिलेगा। ठीक है, गुना करेंगे आप तो -10 मिल जाएगा। अब इसी को उठा करके आप यहां पे लिख देंगे और यहां पे x है तो x लगा देंगे, इसको जौ करता हूं, इसको जौ करता हूं। अब यहां से बाबू दोनों में हमने x कॉमन लिया, यहां से x बच गया, यहां से -5 बच गया। इस दोनों में हमने 2 कॉमन लिया, यहां पे x बच गया, यहां पे -5 बच गया। अब इस x -5 को आप देखेंगे दोनों स्थान पे है बाबू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहां से x बचेगा, यहां से प्लस का 2 बचेगा, बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0 कर लेंगे तो यहां से x का मान 5 आ जाएगा, और एक बार इसके बराबर आप 0 कर लेंगे तो x के बराबर आपका -2 आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला सवाल फिर यही सवाल है आपका, इसको बाबू आपको गुणनखंड विधि से बनाना है और यहाँ पे आपको मूल ज्ञात करना है। दूसरा सवाल को आप लोग देखेंगे बाबू, इसको आप गुणनखंड विधि से बनाएंगे और इसका मूल आप ज्ञात करेंगे, ठीक ना। चलो आज बाबू इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे क्या है आपका, तो आप सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बाबू 2 है, मतलब एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है, 2 है। तो बाबू एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे 2 हो गया, और अचर पद कितना है, -6 है। तो 2 का गुना -6 के साथ करेंगे आप तो -12 आएगा। अब इस 12 को 2 ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे आपको -12 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके यहाँ पे बाबू कुछ नहीं तो 1 है, जोड़ या घटा करके प्लस का 1 आ जाए। आप सर यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे तो 4 3 में तोड़ेंगे, 4 3 12, और यहां पे 1 लाना है तो हम देख रहे हैं सर 4 में से 3 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। लेकिन बाबू यहां पे प्लस आपको 1 लाना है, जोड़ या घटा करके, गुना करके माइनस में आपको 12 लाना है। बाबू ध्यान देना, यहां पे जब भी यहां पे आपको प्लस में वैल्यू लाना होगा तो ध्यान रखना, बड़का वाला वैल्यू में प्लस लगा देना और छोटका वाला वैल्यू में क्या लगा देना, माइनस लगा देना। जब यहां पे गुना करके आपको माइनस में वैल्यू लाना होगा तब यहां पे अगर प्लस में आपको वैल्यू लाना है जोड़ या घटा करके, तो ध्यान रखना बड़का वाला वैल्यू में प्लस लगाना है, छोटका वाला वैल्यू में माइनस लगाना है। अगर यहां पे अगर माइनस रहता बाबू, माइनस में वैल्यू रहता तो बड़का वाला वैल्यू में माइनस लगाते, छोटका वाला वैल्यू में प्लस लगाते, और गुना करके हमेशा बाबू
आपका यहाँ पे क्या आएगा, माइनस में ही वैल्यू आएगा, और माइनस में 12 है तो गुना करेंगे आप तो यहाँ पे माइनस में 12 आपका आ जाएगा। समझ में आया। और यहाँ पे 4 में से 3 को आप घटाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखना है आपको यहाँ पे क्या, इस बाबू x 2x स्क्वायर को जौ का तो आपको लिखना है, 2x स्क्वायर को जौ का तो लिखना है। और बाबू यहां से आप क्या करेंगे, +4 को उठा के यहां पे लिख देंगे और इसमें x लगा देंगे, -3 को बाबू उठा के यहां पे लिखेंगे, इसमें x लगा देंगे, और इसके बाद इस -6 को जौ करता हूं आप बराबर में 0। अब आपको क्या करना है, यहां पे बाबू आपको देखना है इस दोनों में क्या कॉमन है और इस दोनों में क्या कॉमन है। तो आप कहेंगे सर इस दोनों में हमको कॉमन नजर आ रहा है, पहला वाला में 2 पद में हमको कॉमन नजर आ रहा है 2x, तो 2x कॉमन ले लीजिए बाबू। यहां पे आपको x बचेगा, यहां पे 2x कॉमन हो गया तो यहां पे 2 दूना 4 मतलब 2 बचेगा, यहां पे बचेगा ना। इसके बाद यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, क्योंकि सर ये पहला वाला पद यहाँ इसका पहला पद वाला पद माइनस में है तो हमको यहाँ पे माइनस में कॉमन लेना पड़ेगा। अब ध्यान रखना ये वाला पद अगर इसके दोनों में इसका पहला पद अगर माइनस में होगा तो कॉमन हमेशा माइनस में लेना, अगर प्लस में होगा तो कॉमन हमेशा प्लस में लेना। तो बाबू यहाँ पे कॉमन आपका -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x बचेगा और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 2, अब बराबर में बाबू 0। अब ये दोनों स्थान पे कॉमन हो गया तो x + 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2x माइनस का बाबू यहाँ पे आपका 3 बचेगा बराबर में 0। एक बार आप x + 2 के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका -2 आएगा, x बराबर क्या आएगा -2 आएगा, और एक बार 2x - 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका कितना आएगा, जल्दी से बताओ x बराबर कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर x बराबर आ जाएगा 3/2, इस 3 को इधर भेजेंगे बाबू तो प्लस में जाएगा तो 2x बराबर 3 हो जाएगा, x बराबर 3/2 हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर मूल जो होगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का मूल जो होगा और तब मूल बराबर हम लोग का हो जाएगा क्या, तो आप कहेंगे सर मूल बराबर -2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा बाबू, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा। समझ में आया, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मूल हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा, हम लोग का मूल हो जाएगा। समझ में आया बाबू। चलो यहां पे हम लोग का क्या आ जाएगा, मूल आ जाएगा। देखिए बाबू यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार फिर से समझना, x स्क्वायर का गुना में बाबू क्या है 2 है, और अचर पद -6 है तो 2 का गुना -6 के साथ किया, -12 आया। अब इस 12 को हमने 2 संख्या में तोड़ा, यहाँ पे 4 और 3 में तोड़ा। अब यहाँ पे बाबू आपको क्या करना है, सोचना पड़ेगा कि इस संख्या को 12 को वो ऐसी संख्या में हमको तोड़ना है जिसका गुना करने पे आपको -12 मिल जाए और जोड़ या घटा करके यहाँ पे +1 आ जाए। तो बाबू हम कहेंगे सर इसको हम तोड़ेंगे 4 3 में, और यहाँ पे गुना करके -12 लाना है और जोड़ या घटा करके +1। तो बाबू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बड़का वाला वैल्यू में आपको प्लस लगाना पड़ेगा और छोटका वाला वैल्यू में माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके इसका आप गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा, और 4 + 4 में से 3 को घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका ये बाबू आपका +1 आ गया, जोड़ या घटा करके आप +1 ले आएंगे और गुना करके क्या लाना है -12। तो बाबू दोनों चीज हम लोग का आ गया। अब इसको उठा करके क्या करेंगे, आप यहाँ पे व्यवस्थित कर देंगे और दोनों में लगा देंगे, x लगा देंगे, इसको हमने जौ का तौ लिखा, इसको हमने जौ का तौ लिखा, और इसमें हमने इसको क्या किया बाबू, यहाँ से उठा करके यहाँ पे लिख दिए और दोनों में क्या लगा दिए, x लगा दिए। और बाबू अब क्या किया हम लोग, यहाँ से बाबू इस दोनों में से हम लोग का 2x कॉमन मिल गया, तो 2x कॉमन मिल गया तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से 2x कॉमन मिल गया तो यहाँ पे आपका 2 बचेगा। इसमें से बाबू आपको -3 कॉमन लेना है तो -3 कॉमन लिए, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस का 2 बचा। अब बाबू आप देखेंगे ये आपका दोनों स्थान पे कॉमन है, ये आपका दोनों स्थान पे कॉमन है बाबू, ये आपका कॉमन हो गया। यहाँ से 2x बचेगा, यहाँ से -3, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा, यहाँ से x का मान 3/2 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए बाबू। इस सवाल को आप लोग बनाएंगे, यहां पे क्या है ध्यान समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहां पे x स्क्वायर के गुना में √2 है और अचर पद आपका इतना है, ठीक ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, √2 का गुना 5 √2 के साथ करेंगे तो यहां पे आपका क्या आएगा, देखो इस दोनों का गुना करेंगे बाबू तो 2 आ जाएगा, और 2 का गुना 5 के साथ होगा तो बाबू यहां पे आपका 10 हो जाएगा। 2 का गुना 5 के साथ करेंगे आपका 10 हो जाएगा। अब बाबू आपको 10 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका गुना करने पे बाबू आपको प्लस का 10 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके आपको यहाँ पे जो प्लस का 7 है बाबू ये आपको मिल जाए। तो आप सर इसको हम 5 और 2 में तोड़ने का प्रयास करेंगे, 5 और 2 में तोड़ेंगे तो बाबू इस 5 और 2 में जब आप तोड़ेंगे बाबू तो गुना करके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो बाबू यहाँ पे आपको 5 2 में जब आप तोड़ेंगे तो गुना करके आपको यहाँ पे प्लस का 10 मिल जाएगा, और इसको जब आप जोड़ेंगे बाबू दोनों में जब आप प्लस लगा देंगे तब जाके आपको बाबू यहाँ पे जोड़ने पर
प्लस का 7 मिल जाएगा। गुना करेंगे दोनों का, दोनों को प्लस में यहां पे रखना पड़ेगा बाबू, तब जाके इसका आप गुना करेंगे तब आपको प्लस का 10 मिल जाएगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे बाबू, दोनों प्लस में रहेगा तो आपको यहां पे प्लस का 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो बाबू अब क्या करना है आपको, अब आपको यहां पे इस वाला को जौ का तौ लिखना है, इस वाला को जौ का तौ लिखना है, और यहां से आप उठाएंगे बाबू +5 को, इसमें लगा देंगे x, और यहां से +2 को उठाएंगे, इसमें लगा देंगे x, और इसको क्या करना है आपको जौ का तौ लिखना है, और बराबर में 0। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां से बाबू आपको कॉमन लेना है, और यहां से आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन लीजिए, यहां पे आप कॉमन लेंगे बाबू तो आपका यहां पे x कॉमन हो जाएगा, यहां से आपका बचेगा √2x बचेगा, और यहां पे आपका क्या बचेगा 5 बचेगा। यहां से बाबू आप कॉमन लेंगे, क्या कॉमन होगा, तो आप कहेंगे सर यहां पे हम लोग का √2 कॉमन हो जाएगा। √2 कॉमन लेंगे बाबू, कैसे कॉमन होगा बाबू, आप 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक ना। √2 गुने √2 आप 2 को लिख सकते हैं, ठीक ना। तो बाबू इसमें से एक √2 कॉमन हो जाएगा तो एक √2 बचेगा। यहां पे हम लोग का क्या है 2 है बाबू, इसमें से एक √2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, एक √2 बचेगा, और x है बाबू तो x बचेगा, ठीक है। और यहां से √2 कॉमन हो गया तो यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, अब बराबर में 0। अब करो बाबू यहां पे क्या, आप क्या कम करोगे, तो बाबू ये दोनों स्थान पे कॉमन है तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा, √2x प्लस का 5 कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे आपका x बचेगा, यहां पे आपका प्लस का √2 बचेगा, बराबर में क्या बाबू, बराबर में 0। ठीक है, चलो बराबर में 0। अब बाबू आपको क्या करना है, एक बार आपको इसके बराबर 0 करना है, तो यहां से आप √2x बराबर क्या लिखेंगे, -5, तो बाबू x बराबर आपका -5 बटा √2 आएगा। और एक बार आप क्या करेंगे, x प्लस √2 के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका माइनस का √2 आएगा बाबू, क्या आएगा, माइनस का √2 आएगा। तो आप लोग का बाबू यहाँ पे मूल जो होगा आप लिखेंगे, अतः मूल बराबर आप लोग का यहाँ पे जो मूल होगा वो क्या हो जाएगा, एगो मूल हो जाएगा -5 बटा √2 हो जाएगा, और दूसरा मूल क्या हो जाएगा, दूसरा मूल आपका माइनस का बाबू यहाँ पे √2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से बताएंगे बाबू, क्या समझ में आया आप सभी को। सभी लोग लगता है सोए रहते हैं ना, अब नहीं सोना है, अब आपके पास पता है। अच्छा एक बात बताइए तो आप लोग, अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है, अब आपके पास अगर देखा जाए तो आप अगस्त से जोड़ेंगे बाबू, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र आपके पास जनवरी तक, जनवरी को छोड़ दीजिए, आप उसको रिवीजन के लिए रखिए बाबू, उसको आप रिवीजन के लिए रखिए। आपके पास मात्र अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 5 महीना के आपके पास 5 महीना का समय आपके पास बचा हुआ है, मात्र 5 महीना का समय आपके पास बचा हुआ है, और 5 महीना में ही आपको कंप्लीटली तैयारी करना है, 5 महीना में ही आपको कंप्लीटली तैयारी करना है, ठीक ना। तो बाबू एकदम ध्यान पूर्वक सुबह में उठिए, अलार्म लगाइए, अलार्म अगर बहुत सारे बच्चे अलार्म लगाते भी होंगे तो उसका फेल कर जाता होगा, है कि नहीं, नींद इतना जोर से लगा रहता है कि अलार्म भी काम उस टाइम नहीं करता है। तो फिर भी बाबू अपने मम्मी को कहिए, पापा को कहिए कि थोड़ा जगा देने के लिए सुबह में, और जगा जब देंगे आप एक बार क्या करिए, कोशिश करिए, देखिए कोशिश करिएगा ना बाबू, तो बिल्कुल आप लोग रेगुलर वे में फिर उठना चालू कर दीजिएगा। अगर आपको सुबह सुबह नींद नहीं खुलती है तो आप क्या करिए, जबरदस्ती क्या करिए, नींद को खोलने का प्रयास करिए, और अपने बेड पर जहां पे सोते हैं उस बेड पर क्या करिए, उठ के बैठ जाइए। 5 मिनट जब आप बैठेंगे ना बाबू, खुद ब खुद आपका नींद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। नींद कहां चल जाएगा आपका, आपको भी नहीं पता चलेगा, ठीक ना। आपको बहुत कड़ा नींद लगा हुआ है, और मात्र अपने बेड पर आप बैठ जाइए 5 मिनट उठ के, तो देखिएगा वह नींद आपका गायब हो जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद सुबह से ही अपना पढ़ाई को बाबू, दिनचर्या को स्टार्ट करिए, पढ़ाई वाला दिनचर्या को, और रेगुलर वे में आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब आपके पास मात्र 5 महीने का समय बचा हुआ है, और ये समय आपके लिए बहुत क्या है, बहुमूल्य समय है, ठीक ना। तो इसको आप लोग को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। अब सारा क्लास हम लेंगे बाबू, 1 शॉट का भी क्लास होगा, अब रेगुलर आपका क्लास चलेगा, रविवार को भी आपको तो बताइए दिए, अब संडे को भी आपका 2 घंटा का क्लास चलेगा। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है भाई। अरे भाई आपको कितना करवाएंगे पता है, आपको हम कौन कौन बुक से करवाएंगे, क्वेश्चन बता दे आपको। सबसे पहले आपको हम 15 साल का 15 साल का बाबू आपको प्रीवियस ईयर, 15 साल का प्रीवियस ईयर का बाबू आपको सवाल करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक। 15 साल का क्वेश्चन बैंक आपको करवाएंगे, क्या करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको करवाएंगे। 15 साल का 15 साल का प्रीवियस ईयर का सवाल टोटल करवाएंगे, जिसमें बाबू ऑब्जेक्टिव भी होगा, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा एंड क्या होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, दोनों सवाल होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और सब्जेक्टिव भी होगा। इसके बाद सुनो और क्या करवाएंगे आपको, सुनो, ये तो 15 साल का क्वेश्चन बैंक हो गया, 15 साल का टोटल सवाल करवाएंगे, ठीक ना।
चलो, जगाने वाले को मार दिया जाता है, क्यों रे? क्यों बाबू मारता है जगाने वाले को? मम्मी अगर जगाएगी तो बहुत अच्छा काम करेगी ना आपके लिए, आए उनको आप देखिए, मम्मी पापा जो होते हैं बाबू भगवान के स्वरूप होते हैं, ठीक ना। अभी आपको लगता होगा कि मेरी मम्मी हमको मारती है, ऐसा करती है मेरे साथ, बाबू किसी का मम्मी मारती नहीं है, ठीक ना। वो आपको लायक बनाना चाहती है। जैसे वो अपने जीवन में बाबू संघर्ष जो की है, दुख सही है, सुख भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन वह नहीं चाहती कि हम जितना कष्ट इस जीवन में किए हैं, हमको जो कष्ट आया है वो हमारे बाल बच्चा को भी आए। ये नहीं कहती, ये नहीं सोचती है कभी। वो हमेशा सोचती है कि जिस कष्ट को हमने झेला है वो मेरे बाल बच्चा पे नहीं आए। इसीलिए आपको जगाना चाहती है, इसीलिए आपको पढ़ने के लिए बोलती है बाबू, ठीक ना। वो चाहती है कि अगर मेरे बच्चा को सरकारी जॉब लग जाएगा तो मेरा बच्चा का जीवन सुखीमय हो जाएगा, मेरा बच्चा, मेरा जो भी बुढ़ापा का जिंदगी होगा वो सुखी मई में हमारा जिंदगी बीतेगा, ठीक ना। तो वही चीज बाबू सोच के अपने आपके माता पिता जो होते हैं आपके लिए ही अच्छा सोचते हैं। सबसे बड़ा मित्र जो होता है, आप कहते हैं ना कि हमारा ये मित्र बहुत अच्छा है, कोई मित्र काम नहीं देता बाबू। हमने देखा हमारे मेरे लाइफ में बहुत सारे मित्र आए, लेकिन जब एक ऐसा सिचुएशन आता है, संकट की घड़ी आती है बाबू, तो उस घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, ठीक ना। आपके माता पिता के सिवाय कोई साथ नहीं देगा आपको, ठीक ना। सब आपका साथ छोड़ के चला जाएगा, लेकिन माता पिता ही एक ऐसा इंसान है जो आपके दुख के घड़ी में भी आपके साथ खड़े रहते हैं, ठीक ना। उनका हमेशा आदर करिए, ठीक है ना बाबू, उनका हमेशा आदर करिए, ठीक ना। चलिए आइए, ये बाबू आपका हो गया 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन बैंक हो गया, ठीक ना। इसके बाद हाँ खरीद सकते हैं बाबू, क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद सकते हैं, अगर खरीदने का मन है तो खरीद लीजिए। इसके बाद गेस पेपर, बहुत सारे बच्चे गेस पेपर भी लेते हैं। गेस पेपर बाबू, गेस पेपर का हम ऑब्जेक्टिव गेस पेपर का हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और किस गेस पेपर का आप करवाएंगे तो बाबू हम बीबीडी का करवाएंगे आपको, बीबीडी, ठीक ना। बीबीडी का करवाएंगे, ठीक ना। बिहार सेकेंडरी करके गाइड एक आता है बीबीडी, ठीक ना, तो उसका हम आपको करवा देंगे सारा क्वेश्चन। तो ये आपका हो जाएगा इतना। इसके बाद एनसीईआरटी का वीबीआई क्वेश्चन जो होगा बाबू, जो आपको क्लास में कराए भी है, उसको भी हम पूरा क्या करवाएंगे बाबू, रिवीजन करवाएंगे। बीबीआई क्वेश्चन को हम क्या करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, ठीक ना। आपको क्या करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे। ये इतना चीज आपका पुनः होगा, तो आप लोग को मैथ में बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना। बीबीडी गाइड आता है बाबू, पब्लिकेशन है, ठीक ना। पब्लिकेशन है बीबीडी करके एक पब्लिकेशन है, उसका गाइड आता है, गेस पेपर आता है, ठीक ना। तो उस गेस पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा सवाल हम आपको क्लास में करवाएंगे, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब वन शॉट का भी क्लास धीरे धीरे आपका होगा। पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, दूसरा आपका समाप्त हो गया है, तीसरा समाप्त हो गया है और चौथा भी आपका समाप्त होने जा रहा है बाबू, ठीक ना। तो उसको भी हम करवाएंगे, ठीक ना। चलो तो ये चीज आपका है, तो आप लोग को चिंता नहीं करना है, सारा चीज होगा। वन शॉट का क्लास भी हम लेंगे और इसके बाद बाबू आप लोग का सब कुछ होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। और आगे का ये सवाल बाबू आपका है, इस सवाल को क्या आप लोग बना लेंगे, इस सवाल को हम HW में देते हैं बनाने के लिए आप लोग को। तो ये सवाल आप लोग घर से कल की क्लास में आप लोग बना के आएंगे और कल की क्लास में ये एक्सरसाइज जो आपका है, हमको लगता है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कल की क्लास में ये एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से क्या हो जाएगा बाबू, समाप्त हो जाएगा। डरना नहीं है मैथ से, ठीक ना। रेगुलर क्लास करेंगे ना तो बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा बाबू, ठीक ना। रेगुलर आप क्लास करिए, आपको बिल्कुल डरना नहीं है क्लास में आपको रेगुलर आपको रहना है, ठीक ना। अगर रेगुलर रहते हैं तो मैथ से बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़े बाबू। तो ये सवाल को आप लोग कल की क्लास में बना के आएंगे। आप लोग का समय हो चुका है, तो कल की क्लास में आप लोग 2 सवाल आपको दिए बनाने के लिए, एक ये सवाल है और ये एक सवाल है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इसको बना के आप लोग कल की क्लास में आइएगा, ठीक है। चलो तो क्लास को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे बाबू।